दोस्तों, अगर आप पॉपुलर वेब सीरीज़ देख चुके हैं और अब इसके अलावा कुछ नई वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 बेस्ट वेब सीरीज़ के बारे में जिन्हें आप हिंदी में भी देख पाएंगे। दोस्तों, हमारी 15th वेब सीरीज़ है ड्रैकुला। ये ड्रामा हॉरर मिनी वेब सीरीज़ आई थी 2020 में। इस वेब सीरीज़ में केवल 3 एपिसोड है, बट ये एपिसोड छोटे नहीं हैं। हर एक एपिसोड 90 मिनट्स का है। इसका खून पीने वाले इस ड्रैकुला की ये कहानी 1897 में सेट है, जिस वजह से एक पीरियड हॉरर वेब सीरीज़ बन जाती है। इसे 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है और ये सीरीज़ आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी 14th वेब सीरीज़ है बगदाद सेंट्रल। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जो आई थी 2020 में। इस वेब सीरीज़ में कहानी दिखाई गई है 2003 के इराक वॉर की, जब अमरीकी फोर्सेस ने इराक पर कब्जा कर लिया था। इसी बीच इराकी पुलिस मुहसिन अल खफाजी की बेटी को किडनैप किया जाता है और अब ये दोनों कहानियाँ आपस में किस तरह कनेक्टेड है ये आप देखोगे इस सीरीज़ में। इसके फर्स्ट सीजन में 6 एपिसोड है और IMDb पर इसे रेटिंग मिली है 7.2 की। ओरिजिनल इंग्लिश और अरेबिक में बनी इस वेब सीरीज़ को आप MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी 13th वेब सीरीज़ है द स्ट्रेंजर्स। ये एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज़ है जो आई थी 2020 में। इसके फर्स्ट सीजन में टोटल 8 एपिसोड है। इस वेब सीरीज़ की स्टोरी शुरू होती है एक स्ट्रेंजर लड़की से जो काफ़ी लोगों से मिलती है और उन लोगों को उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में गहरे काले राज बताती है। तो आखिर कौन है ये स्ट्रेंजर लड़की और लोगों को उनके सीक्रेट्स क्यों बता रही है, ये सब आप देखोगे इस सीरीज़ के अंदर। इसे 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है और ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों, हमारी 12th वेब सीरीज़ है लॉस्ट इन स्पेस। ये एडवेंचर फैमिली ड्रामा वेब सीरीज़ आई थी 2018 में। इसके अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और इस सीरीज़ में कहानी दिखाई गई है रॉबिन्सन फैमिली की, जो स्पेस में सफ़र पर निकलते हैं क्योंकि दुनिया खतरे की कगार पर होती है। पर उनके स्पेसशिप में दुर्घटना होने के चलते वो लोग एक एलियन प्लेनेट पर फंस जाते हैं। तो वो लोग वहाँ पर खुद की जान कैसे बचाते हैं ये आप इस सीरीज़ में देखोगे। इसे 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है और इसके दोनों सीज़न नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों, हमारी 11th वेब सीरीज़ है लोकी एंड की। ये एक ड्रामा फैंटेसी हॉरर वेब सीरीज़ है और ये वेब सीरीज़ आई थी 2020 में। इसके फर्स्ट सीज़न में टोटल 10 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज़ में कहानी दिखाई गई है 3 बच्चों की जिनके फादर का मिस्टीरियसली मर्डर किया जाता है। उसके बाद वो बच्चे उनकी माँ के साथ की हाउस जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सी मैजिकल कीज़ मिलती है और हर एक चाबी क्या क्या कर सकती है ये सब आप देखोगे इस सीरीज़ में। इस वेब सीरीज़ को 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है और नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज़ हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों, हमारी 10th वेब सीरीज़ है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना। ये ड्रामा फैंटेसी हॉरर वेब सीरीज़ है और ये 2018 में आई थी। इसके अब तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं। इस सीरीज़ में कहानी दिखाई गई है ऐसी लड़की की जो आधी विच होती है और आधी ह्यूमन। उसे उसके 16th बर्थडे पर ये डिसाइड करना होता है कि उसे उसके फैमिली के साथ विच वर्ल्ड में रहना है या फिर उसके दोस्तों के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में। इस सीरीज़ को 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है और ये सीरीज़ भी आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख पाओगे। दोस्तों, हमारी 9th वेब सीरीज़ है आई एम नॉट ओके विद दिस। ये कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज़ है जो आई थी 2020 में। इसके फर्स्ट सीज़न में टोटल 7 एपिसोड्स है। ये वेब सीरीज़ कहानी दिखाती है सिडनी नाम की एक लड़की की जिसके पास कुछ मिस्टीरियस सुपर पावर्स होती है, पर उसे इस बात के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगता है। तो वो कैसे उसकी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करती है ये आपको देखना है। इसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है और ये सीरीज़ भी आप हिंदी में देख पाओगे। इस वेब सीरीज़ के सभी एपिसोड 20-25 मिनट के ही है, तो आप जल्दी इस सीरीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी 8th वेब सीरीज़ है 13 रीज़न वाई। ये ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज़ है जो आई थी 2017 में। इसके अभी तक 4 सीज़न आ चुके हैं और टोटल 49 एपिसोड्स है। 13 रीज़न वाई ये कहानी है हाना बेकर की, जो सुसाइड कर लेती है। उसके सुसाइड के 2 हफ्तों बाद उसके क्लासमेट को एक बॉक्स मिलता है जिसमें हाना ने रिकॉर्ड किए हुए कई सारे कैसेट्स होते हैं। इन कैसेट्स में वो बताती है कि क्या थे वो 13 रीज़न जिस वजह से उसे ये स्टेप उठाना पड़ा, उसे सुसाइड करना पड़ा। इसे 7.7 की IMDb रेटिंग मिली है। इस सीरीज़ को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, बट इसका फर्स्ट सीज़न हिंदी में अवेलेबल नहीं है। बाकी बचे 3 सीज़न आप हिंदी में देख पाओगे। दोस्तों, हमारी 7th वेब सीरीज़ है अ सीरीज़ ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। ये एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज़ है जो 2017 में आई थी। इस वेब सीरीज़ के 3 सीज़न और टोटल 25 एपिसोड्स है। ये सीरीज़ 3 बच्चों की कहानी दिखाती है जिनका घर मिस्टीरियस फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उनके पेरेंट्स मारे जाते हैं। फिर इन बच्चों की कस्टडी दी जाती है उनके गार्डियन को। बस इतनी ही सिंपल स्टोरी है इस वेब सीरीज़ की, बट इसके आगे जो मैडनेस और फन इस सीरीज़ में दिखाया गया है उसे देखकर आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसे 7.8 की IMDb रेटिंग मिली है, बट नेटफ्लिक्स पर इसका फर्स्ट सीज़न ही हिंदी में अवेलेबल है। बाकी के सीज़न हिंदी में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, हमारी 6th वेब सीरीज़ है द अम्ब्रेला एकेडमी। ये एक्शन एडवेंचर कॉमेडी वेब सीरीज़ है जो 2019 में आई थी। इसके फर्स्ट सीज़न में टोटल 10 एपिसोड्स है। इस सीरीज़ में सर हारग्रीव्स 7 बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं और इन सभी के पास डाइवर्जेंट पर्सनालिटीज़ होती है।
कई साल बाद जब सर हारग्रीव्स की डेथ हो जाती है तो ये सारे सुपर हीरो रीयूनाइट हो जाते हैं और यही से शुरू होती है इस सीरीज़ की कहानी। आगे इस सीरीज़ में कॉमेडी, डिजास्टर से लेकर टाइम ट्रैवल तक बहुत कुछ देखने के लिए है। इस सीरीज़ का सेकंड सीजन 31 जुलाई 2020 को रिलीज़ होने वाला है और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.9 की। दोस्तों हमारी 5th वेब सीरीज़ है ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक। ये कॉमेडी क्राइम ड्रामा वेब सीरीज़ 2013 में आई थी और इसके टोटल 7 सीज़न आ चुके हैं और सभी हिंदी में अवेलेबल है। इस सीरीज़ में कहानी दिखाई गई है न्यूयॉर्क में रहने वाली एक औरत की, जिसे 10 साल पहले किए हुए जुर्म की वजह से जेल में डाल दिया जाता है 15 महीनों के लिए। वहाँ उसकी लाइफ कैसे कटती है, वो कैसे नए दुश्मन बना लेती है, ये सब इस सीरीज़ में दिखाया गया है। इसे 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। दोस्तों हमारी 4th वेब सीरीज़ है द एंड ऑफ दिस फकिंग वर्ल्ड। ये एडवेंचर कॉमेडी क्राइम वेब सीरीज़ है जो आई थी 2017 में। इसके 2 सीज़न और टोटल 16 एपिसोड्स है। इसमें कहानी दिखाई गई है जेम्स नाम के एक 17 साल के लड़के की, जो साइकोपाथ होता है। इस पागल को जानवरों को मारने में मज़ा आता है और अब वो किसी इंसान को मारना चाहता है, इसलिए वो उसी के साथ पढ़ने वाली एक लड़की एलिसा को टारगेट बनाता है। एलिसा भी दिमाग से सनकी होती है। ये दोनों मिलकर एक रोड ट्रिप पर जाते हैं क्योंकि एलिसा को उसके फादर को ढूंढना होता है और आगे ये दोनों क्या पागलपन करते हैं ये आप देखोगे इस सीरीज़ के अंदर। इस सीरीज़ को 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है और इसके दोनों सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। आई एम नॉट ओके विद दिस और द एंड ऑफ दिस फकिंग वर्ल्ड, इन दोनों वेब सीरीज़ के राइटर एक ही है, इसलिए आपको इन दोनों वेब सीरीज़ में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी। दोस्तों हमारी 3rd वेब सीरीज़ है लूसीफर। ये क्राइम ड्रामा फैंटेसी वेब सीरीज़ है जो 2016 में आई थी। इस वेब सीरीज़ के 4 सीजन और टोटल 67 एपिसोड्स है। इस सीरीज़ में कहानी दिखाई गई है लूसीफर की, जो कि एक डेमोन है और वो हेल में रहता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो अर्थ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, तो वो लॉस एंजलिस आता है और वहाँ पर एक नाइट क्लब चलाता है। लूसीफर के पास जो सुपर पावर्स होती है उसे वो कैसे ह्यूमैनिटी की हेल्प करने में लगाता है, ये सब आप देखोगे इस सीरीज़ के अंदर। इसे 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है और ये भी हिंदी में अवेलेबल है। दोस्तों हमारी 2nd वेब सीरीज़ है द विचर। ये एक्शन एडवेंचर फैंटेसी वेब सीरीज़ है जो 2019 में आई थी। इसके फर्स्ट सीजन में टोटल 8 एपिसोड्स है और इसका अगला सीजन 2021 में आने वाला है। इस वेब सीरीज में द कॉन्टिनेंट की दुनिया दिखाई गई है। सुपरमैन फैन हेनरी केविल इस सीरीज में लीड रोल में नजर आते हैं, जो बने हैं मॉन्स्टर हंटर और वो लोगों से पैसे लेकर मॉन्स्टर्स को मारते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स की ही तरह एक एपिक फैंटेसी वेब सीरीज बनाने की नेटफ्लिक्स की तरफ से की गई एक कोशिश है। इस वेब सीरीज को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है और ये वेब सीरीज भी हिंदी में अवेलेबल है। अगर आप ये वेब सीरीज ऑलरेडी देख चुके हैं तो आपको क्या लगता है, क्या ये वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की टक्कर की है या नहीं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों हमारी फर्स्ट वेब सीरीज़ है ओजार्क। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज़ है जो आई थी 2017 में। इसके टोटल 3 सीज़न और 30 एपिसोड्स है। दोस्तों आपने कई बार मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी खबरें देखी होंगी, पर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है ये अगर आपको देखना है तो आपको इस सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस सीरीज़ में कहानी दिखाई गई है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की, जो ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करता है और ये सब वो कैसे करता है ये आप देखोगे इस वेब सीरीज़ में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग वेब सीरीज़ है। इसे 8.4 की IMDb रेटिंग मिली है और ये वेब सीरीज़ भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। तो ये थी वो 15 वेब सीरीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।